कैसा लगा भाई? मैं रात अपनी सास को बहुत बैठा मेरे साथ। कल रात तो मैंने आपका साथ दिया बहुत। लोग जाएंगे इंडिया से बाहर, लाइक या तो चाइना जाएं या जर्मनी जाएं। जल्दी बन जाओगी डायरेक्टर साहब। और गाइस हमारे बीच में आ गए अभिषेक भैया। 5 मिनट के लिए बुलाया था, 5 बजा दिए। लेकिन अब दिक्कत यही हो रही है, बाबू का सामान हर चीज अंदर, और निकलेगी कैसे? शोरे से गलती से गाड़ी हो गई थी, लोग चाबी रह गई अंदर। अनलॉकिंग का सिस्टम देख रहे हैं गाइस। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड गाइस कैसे हो आप लोग, कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस धीरे धीरे दिन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और कल एक्चुअल में मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, तो कल हमारा एक्चुअल में कंपनी रजिस्ट्रेशन नेम फाइनली हमारी तरफ से जा चुका है। होपफुली 1-2 दिन में अपडेट आ जाएगा, तो हमारा कंपनी नेम रजिस्टर होते ही जल्दी मैं आप लोगों के सामने रिवील करूंगा कि हमारा कंपनी नेम किस नेम से, मतलब किस नाम से कंपनी हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। एंड दूसरी चीज कि अब हम लोगों को अपना स्टफ देखने के लिए, पहले हम लोग दिल्ली गए थे तो वहाँ पे हम लोग जो चीज के लिए हम एक्चुअल में गए थे वो हमारा काम हो गया था। जितनी हमें वहां से नॉलेज गेन करनी थी, जितनी चीजें हमें करनी थी, हमने वो कर लिया था। इसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप है हमारा मोहाली। हम लोग मोहाली जाने वाले हैं, मोहाली मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक और सिटी, वो आप लोगों को आने वाले व्लॉग में पता लग जाएगा। तो उसके बाद हम लोग लुधियाना जाएंगे, लुधियाना भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो काफी सारी और जगह हैं, या तो रक्षाबंधन से पहले या रक्षाबंधन के बाद। फिर हम लोगों का प्लान है एक और इंडिया की अच्छी सिटी जाने का, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करने जाएंगे हमारा स्टफ। बताऊंगा जल्दी बहुत। एंड उसके बाद गाइज हम लोग जाएंगे इंडिया से बाहर, लाइक या तो चाइना जाएं या जर्मनी जाएं, कहीं तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे हम लोगों को हमारा स्टफ कैरी करने में बहुत इजी होगा। एंड वीके फैम तक और जितने भी हमारे न्यूट्रल सब्सक्राइबर हैं उन तक हम लोग बहुत ही प्यारा स्टफ पहुंचा पाएंगे। सो गाइज इफ यू गाइज आर एक्साइटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और जो पहली स्टेज है वो यही है, मैं कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले अपना कंपनी रजिस्टर कराओ या ट्रेडमार्क कराओ, उसके बाद अपनी सारी चीजें प्रोसेस शुरू करना। क्योंकि पहली चीज अगर आप लोगों ने गलत कर दिया, कंपनी रजिस्टर किसी और के नाम पे वो हुई, तो फिर आप लोगों को पहले दिन से दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। चलो आज के दिन का करते हैं शुरू। मैं वर्कआउट करके आ चुका हूँ घर पे, अब मिलाता हूँ सब लोगों से। सो गाइस यहाँ देखो बारिश स्टिल, कल आप लोगों ने देखा होगा कल से बारिश चली रही है, तो थोड़ी बहुत देर रुकी, यूवी स्कूल गया। इस बच्चों के टाइम पे बारिश जो है वो रुक गई थी, तो इसकी किस्मत तो होगी इस हिसाब से बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी तो। और गाइस यहाँ पे देखो जानवी सो रही है, इसने पूरी रात परेशान किया हम लोगों को, और अब जाके सोई है ढंग से। वाह जी वाह। कल रात तो मैंने आपका साथ दिया बहुत, कल रात तो नहीं आप कह सकती कि बाबू आप साथ नहीं देते। बता दो, चीख चीख के बताओ सर, अब चीख चीख के। इन्होंने मेरा पूरा 2:30 बजे तक साथ दिया, फिर ये सो गई 2:30-3 बजे, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा काम किया। फिर और जो 2:30 बजे तक साथ दिया उसमें मैंने आपकी हेल्प नहीं ली। मैंने लेटा के इसको फैन दिखाया, गोद में घुमाया, बाहर लेके आया, गोद में बिठाया, और मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाया। अच्छा ये कौन है मम्मी? गाइस आप लोगों को लगता होगा कि गाइस इस घर में मेरी सास तो मेरी माँ है, तो मेरी सास का तो मिलने का मौका नहीं मिलता है। मैं मिलाती अपनी सास का, वो बैठी है मेरी सास। एक्चुअल सास, रियल सास तो वही है। रियल सास वो है, और रियल ससुर आप। एक भी मौका नहीं छोड़ते। क्या मेरी क्या? रियल सास वो है और ससुर आप। आप भी थोड़े से हो। नहीं पापा ना एक भी मौका नहीं छोड़ते, खुशी को परेशान यही था, फोन पे बात करी मैंने विवेक से, ना तो वो सुना ना विवेक सुना, सिर्फ खुशी खुशी सुना। माने वाला ये भी बेटा आपका टाल का है, हमारे फॉरनर बन के घूमे सुबह से, वो ये डाल के दोनों इस तरफ, और उतारनी नहीं मांगे, फिर इसी में रखना पड़ेगा मुझे। माँ इंडियन है, इंडियन कोई फॉरेनर नहीं है। माँ का एक्सेंट बहुत अच्छा है। तुम बना दोगे मुझे थोड़ा, जल्दी बन जाओगी डायरेक्टर साहब। एंड गाइस एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, तो गाइस एक्चुअल में हमारी कंपनी के 2 डायरेक्टर होने वाले हैं। फर्स्ट माँ, सेकंड खुशी। ओहो हो। तो डायरेक्टर के फेस पे जो अलग खुशी है ना भाई, उसे देख के इतना अच्छा लगता है। और इस चीज से रिलेटेड ना मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन पहले ब्रांड का नेम रिवील करेंगे, ब्रांड का काम रिवील करेंगे, क्या चीजें हम आप लोगों को सर्व करेंगे वो रिवील करेंगे। उसके बाद एक पूरी स्टोरी है, तो वो स्टोरी भी आप लोगों को पूरी बताऊंगा। इसके पीछे की कहानी, इस ब्रांड के पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, तो होपफुली जल्दी आप लोगों को बताऊंगा। गाइस फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं अपने नए सफ़र के लिए, और फिलहाल हम लोग सीधा रुकेंगे गाइस चंडीगढ़, और वहाँ पे जाके अगली प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे अपनी, क्योंकि वहाँ पे भी हमें काफ़ी काम है। और उससे आगे भी हम लोग को लुधियाना जाना है, वहाँ पे भी हम लोग को काफ़ी काम है। बीच में राजा का बर्थडे, तो वो भी चंडीगढ़ ही सेलिब्रेट करेंगे, उसकी भी तैयारियाँ करनी है। बर्थडे के भी काफ़ी सारे वेन्यू हम लोगों ने देखे हैं, तो कोई अच्छी सी लोकेशन देके सारी फैमिली इन्जॉय करेगी साथ में। मानसून को इन्जॉय करेंगे, क्योंकि बारिशें मानसून के टाइम पे तो आई नहीं, अब आ रही है। तो अब चलते हैं, सीधा मिलते हैं आप लोगों को। बीच में कहीं चाय वाय पियेंगे बच्चा पार्टी, तो वहाँ पे रुकेंगे और फिर सीधा चंडीगढ़। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का स्नैकिंग, और मैं पी रहा हूँ डाइट कोक। कभी आप सोच रहे हो कि रोज़ पकोड़े दिखा देता हूँ मैं नहीं खा रहा इस चीज़ को। ब्रेड और पकोड़े गाइस ये खा रही है, एंतिका को बहुत पसंद है ये चीज़ें। और यहाँ पे देखो जानू भी बाहर घूम रहे हैं। जानू कितनी बड़ी बड़ी आँखें खोल रही बाबू, मेरी बेटू की
मुस्का बत्ती हुई। जतिन भी मस्ती में गाइस पूरी, और खुशी से मिलाता हूँ आप लोगों को। गाड़ी में बैठी है। हाँ जी मैम, कुछ चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतनी देर से चले हुए गाइस, स्टिल अभी भी चंडीगढ़ हमारे यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है। ठंडे मौसम का मजा आप लोग अकेले ले रहे हो, मैं भी आ रही हूँ। क्या क्या खा दिया? सब कुछ आपको पता है, आपको खिला भी दिया चुपचाप। होशियार बन रही हो जो आप चुपचाप, तुम ब्रेड भी खा रही हो, पकौड़े भी खा रही मैं खा ली पकौड़े। हो। पकौड़े भी खाए आपने, कल ही मना कर रही थी मुझे मत खिलाना। घर आने के बाद गाइस मेन टास्क ये होता है कि सारी क्लीनिंग करना, क्योंकि अब तो बाबू भी साथ में, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। पूरी बेडशीट्स हटाना, नई बेडशीट बिछाना, जबकि इतनी गंदगी नहीं है। विवेक जब आए थे तो मतलब शौर्य ने तब सारा घर क्लीन कर दिया था। और गाइस हमारे बीच में आ गए अभिषेक भैया, इन्होंने हमें धोखा दिया, मैं चंडीगढ़ बुला के खुद दिल्ली जा रहे हैं। मेरा नाम है अभिषेक सैनी, मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए अपने ब्रांड का प्रमोशन करने। और पता मैं सोच रही हूँ घर इतना साफ क्यों है। विवेक जब पिछली बार आए थे, जब शौर्य सो रहा था, विवेक ने उठ के पूरी सफाई करी, शौर्य के लिए खाना बनाया। मुझे पता कि 8 बजे उठ जाता है, मैं 6 बजे उठ गया उस दिन। पहले मैंने योगा, कसरत, नींबू पानी, ध्यान, आधा घंटा में काम करता ही करता हूँ। कितनी सच्चाई है वैसे भाई सुनो तो सही, पूरी बात सुनो। पूरी सच्चाई बताता हूँ। इसके कमरे में भाई मैंने कम से कम आधा घंटा डस्टिंग करी, मतलब जहाँ सो रहा था सिर्फ वहाँ एक लाइन बन गई, क्योंकि वही जगह बची। सारा डस्टिंग करी, क्लीनिंग करी, ये ऐसे सोया हुआ था भाई, बिल्कुल ऐसे ऐसे। और मैंने झाड़ू पोछा पड़ता है। उसके बाद इसका खाना बना के डाइट वाइट का सारा रेडी करा। उसके बाद मैं चला गया जॉब पे, जो पैसा वहाँ से कमा के लाया वो उसकी पॉकेट में रखा, फिर मैं सोया। और उसके और ये बस ये पूरा सोया हुआ था, पूरा सोया हुआ था। उनने मुझे बोला था लास्ट टाइम पे कि भैया अगर तोड़ोगे ये शीशा मत तोड़ना, क्योंकि ये इस गाड़ी का सबसे महंगा शीशा है। अगर तोड़ोगे तो ये वाला शीशा तोड़ना, ये इस कार का सबसे सस्ता शीशा नहीं, ये और ये सबसे महंगे शीशे हैं गाड़ी के। बट भैया फायदा नहीं, तोड़ना ही नहीं, तोड़ेंगे क्यों, बनवा देंगे तो चाबी नहीं बनती ना, दिक्कत तो यही है ना एजेंसी मना करे ना चाबी की कॉपी चाबी बनाने लॉक का, फिर वो सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। बहुत लंबा प्रोसेस है ना भाई, वो तो एजेंसी बन के आएगी चाबी, इसमें तो कम से कम 2 महीने का। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है, बाबू का सामान हर चीज अंदर, और निकलेगी कैसे चाबी वो देखना पड़ेगा। बस एक चाबी सेकंड जिसकी मां पे है तो वही बात कर जाएगी। सो गाइस एक्चुअल में सीन ये हुआ कि शौर्य से गलती से गाड़ी हो गई थी लॉक, और चाबी रह गई अंदर। एक्चुअल में इंडेवर में जो नई ऑटोमेटिक कार आई है इनमें बहुत पंगे होने लग गए हैं, तो इसीलिए हम लोगों को पूरा सीन बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं, की वाले भैया आए हैं जो थोड़ी सी खोलने में हेल्प कर देंगे, तो अगर खुल गया तो मजा आएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम लोगों को गाड़ियाँ मिलेगी घर, वरना मैं घर से चाबी अरेंज कर लेता, लेकिन बहुत मारेंगे पापा रात को। थैंक गॉड भाई और ही मिल गया मुझे, धन्यवाद भाई और का बहुत बहुत। तो अब हम थोड़ा सा अनलॉकिंग का सिस्टम देख रहे हैं गाइस। स्टीयरिंग से बाहर कर रखो, यस ये भाई मजा आ जाएंगे, ये भाई जय। रात के बज के 4 और देखो कैसे गेम खेल रहे हैं। अगर पापा के राज में होते ना तो पापा के धमकाते तो, और शौर्य तो चुपचाप चल दिए। काम क्यों नहीं हो रहा? नहीं वहाँ तो चलो आप लोग जब तक रहते ऊपर चले जाते हैं, अगर विवेक और मैं उस नीचे बैठी पापा निकले तो हो जाता है। गाइस एक चीज अभी बहुत तगड़ी हुई कि जैसे हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे ना, आप लोगों को पता लगा होगा हमारे साथ एक्चुअल में क्या हुआ। तो मैं बता देता हूँ एक्चुअल में आते ही हम लोगों की क्या हुआ कि चाबी गलती से शौर्य से गाड़ी में रह गई थी, वो पूरा सिनेरियो आपको पता है। फिर गाड़ी भैया आए, उन्होंने गाड़ी सेट कर दी, चाबी हम लोगों को मिल गई। वो 10 मिनट का काम था, वो हो गया, लेकिन हमारा आना जाना बच गया, सारी टेंशन बच गई। बाबू का सामान था काफी सारा, तो वो भी हमें मिल गया, वरना टेंशन रहती। अब क्या हुआ, अभिषेक का मेरे पास फोन आता है, अभिषेक बोलता भैया मैं निकल रहा हूँ बाहर से बाहर ही, तो नीचे आ जाओ मिल लेते हैं। मैंने कहा यार 5 मिनट की बात है, 11 बज रहे थे उस टाइम, 11 बजे। तो हाँ वही कह रहा हूँ मैं, क्या उस टाइम पे 11 बज रहे थे। आपने इसको बोला था कि अभिषेक गेट पे मिलेगा, उससे 5 मिनट मिल लेते, बेचारा निकल रहा है। ठीक है, मैंने कहा यार 11 बज रहे, मैं क्या अभिषेक आज यार 5 मिनट के लिए मिल लेते हैं। तो जतिन भाई बोल रहे 5 मिनट के लिए बुलाया था, 5 बजा दिए, टाइम दिखाई क्या हो रहा है। सो गाइस 4:32 सुबह के हो चुके हैं, और ये गेम जो है अब अपनी लिमिट क्रॉस करता जा रहा है। गेम वो जो रातों की नींद उड़ा देता है, मतलब सुबह कितनी उड़ रखी है इस चक्कर में। भाई ये टाइम, इस टाइम तो कहाँ होना चाहिए था, दिल्ली। एक बार भैया के घर वाले कहते होंगे अच्छा खासा था हमारा लड़का, एक बार रुड़की भेजा था वो कह रहे प्रोजेक्ट यहाँ क्यों नहीं आ रहा। 4 दिन तक मेरे फोन में गेम स्टोर नहीं होता, मैं टाइम पे आराम से सो रहा था, सुबह उठ भी रहा था। अब ठीक तो है, अब सुबह को गाड़ी चला रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, अजीब सा मुंह होता जा रहा है। यूएस वाला टाइम फॉलो कर भाई साहब, लेकिन यूएस वाले भी कुछ तो कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी दिन में। यहाँ तो गाड़ी चला के एक जगह से दूसरी जगह, और अपना भाई जो ब्रांड का काम है,
थैंक्स टू गॉड वो हो रहा है। तो मैं गाइज आप लोगों को बता देता हूँ, चलो मस्ती तो होगी बहुत सारी, जोक्स अपार्ट अभी मैं बताता। सो गाइज हम लोगों का प्लान है लुधियाना जाने का यहाँ से सीधा, तो भाई और भी मेरे साथ जाएंगे, अभिषेक एंड रोहित भाई। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि पहले इन लोगों को दिल्ली कुछ काम है, तो कल ये दिल्ली का काम निपटा रहे परसों या कल रात, परसों चलो मतलब आज का दिन तुम लोग वहाँ हो, परसों तुम लोग मतलब कल आ रहे हो, तुम एक तरीके से लगा लो आज वहाँ हो कल आ रहे हो। तो बस आज मैं गाड़ी का काम खत्म करवाता हूँ 28 सेक्टर में। 28 सेक्टर में मुझे कार का कुछ काम है वो करा लेता हूँ, फिर हम लोग कल सारे साथ में लुधियाना चलेंगे, लुधियाना एक्सप्लोर करेंगे। वीके फैम को भी दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे लुधियाना की मार्केट एंड लुधियाना में क्या सब चीज़ें बनती है, वो सब भी आप चीज़ें आप लोग गाइस। तो 30 दिनों में अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए मुझसे जुड़े रहे एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारी टेक्निक्स। कल हम लोग का ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क होपफुली कंफर्म हो जाएगा, फिंगर क्रॉस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडवोकेट साहब के पास जा रखे हैं। मेरा नया डायलॉग, हेलो गाइस मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपने ब्रांड का प्रमोशन करने। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, मैं आ रहा हूँ दिल्ली आप लोगों के बीच अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए। अगर आप लोगों को भी किसी तरह का फर्नीचर या वर्क स्टेशन बनवाना है तो मुझसे संपर्क करें गाइस, थोड़ा सा महंगा लगा दूंगा। आपके लिए विवेक ऐसा नहीं है। तो गाइस मेरा कूपन कोड यूज करें विवेक 85 और पाए 85% महंगा। वो जो ऊपर का कूपन होना चाहिए, टोकू कूपन। हाँ, कूपन का नाम है ठोकू कूपन। अपना लॉस खुद कराएगा, इस कूपन का नाम है अपना लॉस खुद कराएं। सो गाइस किसी की ऐसी बातों में ना आए, अपना सामान खुद खरीदे जाके। लेकिन अभिषेक से फर्नीचर ले लें, मजाक कर रहा हूँ गाइस, इनका अपना बहुत तगड़ा वो लग रहा है, एक्सपो चल रहा है दिल्ली में। किस जगह चल रहा है? द्वारका में। तो भाई पूरा पैसा लगा के, मैं तो नहीं कह रहा था इतने रुपए का करिए, इंस्टा पे ऐड भी चलाए थे ना मेटा पे, बहुत तो भाई साहब 6 साल के ऐड चल जाते मेटा ऐड। लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये भी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, मैंने तो बहुत सारे ले रखे हैं, अब अभिषेक लेने जा रहा है। तो भाई मैं आप लोगों को दिल से बता रहा हूँ, जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ ना तो मेरी आत्मा और मेरा शरीर दोनों अलग अलग हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आत्मा साइड में चल रही होती है, इतनी भीड़। क्योंकि मैं देखो, मैंने बॉम्बे ड्राइव करी है, मैंने चंडीगढ़ ड्राइव, मोहाली, जीरकपुर, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, मतलब सूरत, अहमदाबाद, मैंने भाई कुछ नहीं छोड़ा। मतलब इंडिया के लेह लद्दाख मैंने हर जगह ड्राइव करी है। लेकिन जो डेडली एक्सपीरियंस आप लोग भाई दिल्ली में करते बारिश होने के बाद ना दिल्ली, बारिश होने के बाद घुटने पोटे बन जाती है गाइस, किश्ती बन जाती है। वो दिल्ली की गलत बात नहीं है, वो तो रोड कंस्ट्रक्शन ऐसा चल रहा है, पता नहीं किस तरह की बिल्डअप चल रहा है, वो तो चलो अलग पूरा एक सिनेरियो है, उस पर तो जितनी बात करें उतनी कम है। लेकिन ये है कि भाई ट्रैफिक बहुत है, और बॉम्बे के और यहाँ के ट्रैफिक में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि बॉम्बे की जो रोड है वो थोड़ी सी कंजेस्टेड है, तो वो मतलब पठार टाइप है। बॉम्बे जो है पठार की तरह है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो वो वाला सीन है। लेकिन भाई साहब दिल्ली तो पूरा तो प्लेन है, सपाट चौड़ा है, मतलब दिल्ली की सड़कें चौड़ी है, उससे ज्यादा लोग है। ओ भाई 5 लाइन साइड में और 5 लाइन, 26 गाड़ियाँ, 5 लाइन में 28 गाड़ियाँ लाइन बने। तो चलो गाइस, तो अभी मिलता हूँ मैं आप लोगों को 2 मिनट में, इन लोगों को ड्रॉप करता हूँ। सो गाइस यूवी का गेम ऑल सेट, और अभी हम लोग ड्राइव कर पा रहे हैं अच्छे से इसको। ये देखो आप, कैसा लगा भाई? मस्त। आप भी करो एक्सपीरियंस, देखो सुबह गिला चुका है समोसा गाइस। और जब तक यूवी अब एक्सपीरियंस, ये वाली इसलिए रखी यहाँ पे चेयर, ये चेयर यहाँ पे इसलिए रखी, से पीछे नहीं जाओगे आप, वरना रेस दबाओगे तो पीछे जाओगे। सो गाइस यूवी के लिए मंगाई है जतिन भाई ने टी शर्ट एंड बैगी, जतिन ने बैगी टी शर्ट मंगाई इसके लिए, अच्छी लग रही है ना? तो मेरे हिसाब की मंगवा दी इसने, अच्छी लग रही है, आ जाएगी तो बैगी से अच्छी लगेगी। नाइस, बैग टी शर्ट मंगवा दिया, तो लड़के की गिफ्ट मिल रहे भाई। सो गाइस सब लोग यूवी के बर्थडे पार्टी के लिए रेडी बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और बारिश लेकिन इतनी तगड़ी होगी कि पानी भर गया लिटरली बाहर भी, आप लोग देख सकते हो। यूवी कह रहा टाइमिंग देख लो भाई बारिश की। क्या कह रहे पापा? पापा और माँ ने सेम और राजा को ट्यूनिंग कराई है, तो मैं कुछ ऐसा पहनता हूँ जो किसी के साथ ट्यूनिंग हो जाए। माँ अगर थोड़ी देर तक बारिश में रुकी दिक्कत हो जाएगी फिर ऐसे ही। तो क्या बात करे, वो पुलाव बनाएंगे। एक बार नहीं सुने जन्मदिन पर मैंने खत्म हो गया बस, उसके बाद तो सारा सिस्टम। अब उस बात को आज तक क्या लूंगा, आपने तो मेरे बर्थडे पे काली दाल की खिचड़ी बनाई थी। गाइस बारिश हुई इसलिए क्योंकि मैं रेडी नहीं हो पाया था, और खुशी मेरे से पहले रेडी हो गई थी, तो भगवान को भी गवारा नहीं हुई ये बात। भगवान ने कहा कि खुशी जी पानी देखो कितना भर गया है, तो वेट करनी
तभी बढ़ेगी जब तो बारिश नहीं हटती है। नहीं, और अब जो तू जाएगी उसमें हिल पहन के उसमें और आज जाएगी, छप्पा, एक चीज नोटिस करी, माँ की उम्र 4-5 साल छोटी लग रही है इस ड्रेस में। कोई नहीं, आज बारिश पार्टी बहुत टाइम लग रही है माँ इसमें। गाइज ये आउटफिट नाइस। गाइज इसने देखो अपनी बहन का ये पहना हुआ है, कितना क्यूट लग रहा है इसे पहन के। ओ हो इसको सबका ही वो ये भी लड़की है क्या? ये भी लड़की है क्या? ये लड़की है क्या? कोई लड़की है भाई, लड़की है। अच्छा ये तो जापानीज है। पता ना क्या, ये लड़की जैसा लगता है और लड़कियां लड़के जैसी, उल्टा हो गया। ओ जापानीज बच्चे। रिवर्स का उनो है। तो गाइस अब अनबॉक्स होगा ये वाला पिज्जा और उसकी शक्ल देखना। ओ हो दिस इज अ पिज्जा, डेडली पिज्जा। पापा को देखा तो गाइस एक स्लाइस, वन स्लाइस ऑफ पिज्जा। अब चलो, अरे पिज्जा जरूरी है जीवन में। ये है नई जनरेशन, आजकल की जेनजी, और ये है पुरानी जनरेशन। क्यों नहीं ज्यादा जिएंगे ये लोग, देख सकते हो आप लोग। मैं अभी ये खाना पसंद करता हूँ, पिछले 4.5 महीने से मैं सेम खाना खा रहा हूँ जो आप लोग देख रहे हो टेबल पे। ये मुझे ज्यादा नुकसान तो नहीं देगा, इतना नहीं खाना, लेकिन 4-5 पीस खा लूंगी। ये वाला ठीक है। Satisfying